ओके, तो फॉशल डिप्थेरिया, इसमें कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म कौन सा है? कोरोनी बैक्टीरियम डिप्थेरिये है। इसकी वजह से मेम्ब्रेन ओवर द टॉन्सिल्स बन जाती है। तो ये जो मैंने इधर बताया था ना अभी जो डिफरेंशियल डायग्नोसिस में, तो इधर भी मेम्ब्रेन ओवर द टॉन्सिल्स बन जाती है। यहाँ पर जो पेशेंट होगा उसकी जो है ना बुल नेक अपीयरेंस होगी, तो मतलब उसकी नेक में जो लिम्फ नोड्स है सारे वो इतने स्वेल हो जाएंगे कि ये अगर पर्सन है इसका नेक है तो इस तरह जो है ना स्वेल हुई हुई है, बुल नेक अपीयरेंस हुई है। अच्छा, और ये हो गई है मेम्ब्रेन ओवर द टॉन्सिल हो गई है। मेम्ब्रेन ओवर द टॉन्सिल को हम जब रिमूव करेंगे तो उसकी वजह से इट विल ब्लीड। अच्छा, तो अब इसकी डायग्नोसिस कैसे करेंगे? डायग्नोसिस ऑफ कोर्स इसकी जो है ना बाय कल्चर सेंसिटिविटी के थ्रू करेंगे। कल्चर हमने जब किया है तो फिर सेंसिटिविटी क्यों करें? ताकि हमें स्पेसिफिक बैक्टीरिया एंटीबायोटिक भी जो है ना पता चल जाए कि कौन सी ले सके, मतलब कि अगर ये रेजिस्टेंट स्पीशीज़ है तो हमें पता चल सके कि कौन सी एंटीबायोटिक से बेटर ट्रीट होगा। और उसके अलावा जो है ना इसकी कॉम्प्लिकेशंस ये हो सकती हैं कि कॉम्प्लिकेशंस ये जो है ना लैरिंग्स की तरफ जा सकता है। लैरिंग्स में अगर जाएगा तो एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन हो सकती है। ये जो है ना डिफरेंट टाइप की नर्व्स को डैमेज कर सकता है। नर्व्स को डैमेज करेगा कौन कौन सी जगह पे? सॉफ्ट पैलेट है, या फिर जो है ना डायाफ्राम होगा, या फिर ऑकुलर मसल्स उधर जाके कर सकता है, या फिर जो है ना हमारी हार्ट में जो है ना ये जाकर अटैक कर सकता है। मेनली जो है ना ये 3 जगह हैं। इसकी वजह से जो है ना कंजेस्टिव हार्ट फेलियर या फिर जो है ना मायोकार्डाइटिस या जो है ना कार्डिक एरिथमियास हो सकते हैं। तो ये बेसिकली कॉम्प्लिकेशंस है, ठीक है, लैरिंग्स, नर्व्स और हार्ट। अच्छा, अब इसकी ट्रीटमेंट क्या होगी? ट्रीटमेंट देखें, असल में ना डिप्थीरिया क्या करते हैं? जब डिप्थीरिया आता है ना वो 2 काम करते हैं। एक तो वो बैक्टीरिया इटसेल्फ है, ठीक है, और उसके अलावा वो क्या करता है? टॉक्सिन्स रिलीज़ करता है ब्लड में। तो हमें सिर्फ बैक्टीरिया को ट्रीट नहीं करना, हमने जो है ना टॉक्सिन्स को भी रिमूव करना है। तो टॉक्सिन्स को रिमूव करने के लिए जो है ना हमारे पास एंटी टॉक्सिन्स होते हैं, वो जो है ना ब्लड में इंजेक्ट कर देंगे ताकि ये टॉक्सिन्स हैं इनको जो है ना ये ब्लॉक कर दे और इनका जो है ना इफ़ेक्ट ख़त्म कर दे। अब इन पे भी डिपेंड करता है कि बिफ़ोर 24 आवर्स, मतलब कि या जो है ना बिफ़ोर 48 आवर्स, सॉरी, बिफ़ोर 48 आवर्स पेशेंट आया आपके पास, या आफ्टर 48 आवर्स पेशेंट आया है, या फिर जो है ना उनकी क्लिनिकल प्रेजेंटेशन इज़ मोर वर्स। तो इस वाले पेशेंट को हम क्या करेंगे? मतलब डोज डिपेंड होता है ना, एंटीटॉक्सिन्स का डोज डिफरेंट होता है। इनमें जो है ना 20,000 से लेकर जो है ना 40,000 तक यूनिट्स देते हैं डोज का। और जब ये वाला पेशेंट आएगा इसको जो है ना 80,000 से लेकर 120 के तक जो है ना यूनिट्स देंगे अगर इन पेशेंट हो। ये ग्रेटर दैन 24 आवर्स और मोर वर्स केसेस होंगे। ये तो हमने दे दिया, इससे जो है ना वो टॉक्सिन जो है ना वो रिमूव हो गया। अब जब बैक्टीरियल भी रिमूव करें तो बैक्टीरिया के लिए ऑफ कोर्स एंटीबायोटिक्स देंगे। एंटीबायोटिक कौन से? हम जो है ना बेंजाइल पेनिसिलिन दे देंगे, या फिर जो है ना एरिथ्रोमाइसिन दे देंगे। एरिथ्रोमाइसिन उन पेशेंट को देंगे जो कि जो है ना ये पेनिसिलिन के अगेंस्ट सेंसिटिव हैं, वो यूज़ नहीं कर सकते, सेंसिटिविटी रिएक्शन और वर्स हो सकते हैं पेशेंट, तो उसको जो है ना हम दे देंगे एरिथ्रोमाइसिन। तो ये जो है ना यहाँ पर टॉन्सिल्स भी हो गया। अब मैंने यहाँ पर पेरीटॉन्सिलर, मैंने जो ना कोरोनिक में पेरीटॉन्सिलर एब्सेस बताया था ना, कॉम्प्लिकेशंस हो सकती है, तो ये भी ज़रा इंपॉर्टेंट है। आगे नेक्स्ट बेसिस में भी बताऊँगा मैं, लेकिन यहाँ पर भी एक बार बता दें तो क्योंकि ये बात इंपॉर्टेंट है। एक टर्म है टॉर्टिकोलिस, उसमें क्या होता है? उसमें यह होता है कि हेड जो है ना बेंड हो जाता है टूवर्ड्स एनी पार्ट, या इस तरफ बेंड हो जाएगा या इस तरफ बेंड हो जाएगा। तो अगर ये आपका पेशेंट है, अच्छा, अब इसको कोरोनिक टॉन्सिलाइटिस हुआ है या एक्यूट टॉन्सिलाइटिस हुआ है, जो भी हुआ है, जिसकी वजह से जो है ना उसको मतलब वो बर्स्ट हो गया, पेरीटॉन्सिलर स्पेस में हो गया टॉन्सिल, मतलब पेरीटॉन्सिलर एब्सेस हो गया, फॉर एग्जांपल इस जगह पे हो गया, ठीक है, इस जगह पर उसका क्या हो गया? पेरीटॉन्सिलर एब्सेस हो गया। तो इसका हेड जो है ना बेंड हो जाएगा टूवर्ड्स दिस साइड, ठीक। तो टॉर्टिकोलिस का ये मतलब है कि हेड टर्न हो जाएगा टूवर्ड्स द पार्ट जिधर एब्सेस है। तो पेरीटॉन्सिलर एब्सेस में इस तरफ जो है ना, जो अगर लेफ़्ट तरफ है तो लेफ़्ट तरफ, मतलब 2 टॉन्सिल है ना, पैलेटाइन टॉन्सिल, एक लेफ़्ट तरफ एक राइट की तरफ है, तो जिस तरफ होगा उस तरफ जो है ना बेंड हो जाएगा। ये मैं नेक्स्ट पेसेस में भी बताऊंगा, लेकिन अभी यहाँ पर पेरीटॉन्सिलर एब्सेस हो गई तो मैंने कहा वहाँ पे भी खैर होगा, लेकिन एक बार ऐसी बता देता हूँ क्योंकि ये बात इंपॉर्टेंट है। ओके, तो अब जो है ना आगे नेक्स्ट चैप्टर डिस्कस करते हैं।